जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ऋतु क्लासेस पे। और मैं हूँ ऋतु कुमारी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जीएस की क्लासेस। और जीएस में मैं आपको सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ाऊँगी। देखिए दोस्तों, हिस्ट्री को जो है वो दो भागों में बांटा गया है। पहला है भारतीय हिस्ट्री और दूसरा है विश्व हिस्ट्री। तो जो मैं आपको पढ़ाऊँगी वो मैं पढ़ाऊँगी भारतीय हिस्ट्री। हिस्ट्री को पढ़ने से पहले, उसको शुरुआत करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हिस्ट्री का अर्थ क्या है, हिस्ट्री की शुरुआत क्या है और हिस्ट्री का जनक कौन है, कौन था जिसने हिस्ट्री का नाम हिस्ट्री ही रखा। तो हम हिस्ट्री को समझने से पहले हम ये बातें जानते हैं। तो इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जो अतीत में घटना निश्चित रूप से हुई है, जो ऐसी घटना जो वाकई में अतीत में हुआ है और उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। हम जो भी पढ़ेंगे वो हम आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। हम उन सभी चीज़ों को कवर करवाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो आई होप कि आपको ये बात अच्छे से समझ आ जाए कि मैं आपको जो भी पढ़ाऊँगी वो सब कुछ आपके सिलेबस में आएगा और आई होप कि आपको अच्छे से समझ आएगा। और दूसरी बात कि हिस्ट्री का नाम हिस्ट्री क्यों पढ़ा, तो हिस्ट्री जो शब्द है वो यूनानी भाषा के हिस्टोरिया वर्ड से लिया गया है। हिस्टोरिया वर्ड जो है वो एक यूनानी भाषा का वर्ड है और इसी वर्ड से लिया गया है हिस्ट्री। और जो हिस्ट्री के जो पिता बोले जाते हैं या फिर जो जनक बोले जाते हैं उनका नाम था हेरोडोटस। और हेरोडोटस और हिस्टोरिया वर्ड, इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन ही कुछ हिस्ट्री से मिलता जुलता है और इसीलिए ही इतिहास का मतलब जो हिस्ट्री नाम है इन दोनों के ही कॉम्बिनेशन से मिला है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कि हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। जो हिस्ट्री है, देखिए हिस्ट्री का मतलब ही है, इतिहास का मतलब ही ये है कि जो पहले घटित हुआ है और कब घटित हुआ है। तो कुछ ये तारीखों से मिलता जुलता है, जैसे कि मैं पैदा हुई चाहे आप पैदा हुई, तो ये भी एक तारीख है कि हाँ आप उस सन में पैदा हुए थे या फिर मैं उस सन में पैदा हुई थी। तो ये एक हिस्ट्री है, लेकिन हम लोग इतने बड़े नहीं हैं जो हमारा नाम एक हिस्ट्री के तौर पे लिखा जाएगा। लेकिन बहुत लोग ऐसे, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, तो उनकी जन्म, उनकी मृत्यु वो भी एक हिस्ट्री का पार्ट है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो हिस्ट्री है वो डेट पे भी बहुत डिपेंड करता है। तो डेट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे डेटों को हम पहचानते हैं, लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है। तो हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा प्राचीन भारत। प्राचीन भारत जो है वो था अननोन सन से लेकर 712 तक जो बोला जाता है वो प्राचीन भारत का हिस्सा होता है। और अननोन इसीलिए क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि ये दुनिया कब स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे लोग कब आए थे, ये जीवन कैसे शुरू हुआ था। तो इसीलिए इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है, तो इसीलिए हम कोई फिक्स डेट नहीं बता सकते। लेकिन 712 हम बता सकते हैं क्योंकि 712 के बाद जो है वो मध्यकालीन भारत की शुरुआत हुई थी। तो इसीलिए 712 से जितना भी पहले है वो हमारा प्राचीन भारत है। तो प्राचीन भारत में हम कई बातें पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, महाजन काल, मौर्य काल, गुप्त काल, इन सभी के बारे में हम प्राचीन भारत में पढ़ेंगे। दूसरा है हमारा मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन की जो शुरुआत है वो है 712 से लेकर 707 तक। इस बीच में हम जो 712 से लेकर 1707 के बीच में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम भारत पे पहला मुसलमान अटैक, मतलब कि मुसलमान के लोग या इस्लामी के लोग भारत पे पहले कौन थे जो भारत पे आके अटैक किए थे। दूसरा हम पढ़ेंगे गुलाम वंश, ऐसी मुगल वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और अन्य न जाने कितनी ऐसे वंश है जिसके बारे में हम मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे। थर्ड है हमारा आधुनिक भारत। आधुनिक भारत जो है वो हमारी है 1707 से लेकर 1947 तक। हाँ जी, 1947 तक, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उससे पहले तक या फिर उस 1947 तक के युग को बोला जाता था आधुनिक भारत।
इस बीच में हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी के आंदोलन, कांग्रेस कब आया था या फिर कांग्रेस का निर्माण पढ़ेंगे, दूसरा स्वतंत्रता कैसे मिली थी, नए राज्य कैसे बने थे, 1857 के युद्ध के बारे में, पानीपत की लड़ाई, इन सब के बारे में हम आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। लेकिन ये सब पढ़ने से पहले, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मैं आपको थोड़े डेट के बारे में बताऊंगी कि कैसे डेट बनते थे, मतलब हम कैसे पहचानते थे कि ये सन है, या फिर कौन था जिसने सनों का निर्माण किया, किसने बताया हमें कि ये डेट होते हैं। तो उसके बारे में हम पहले विचार करते हैं। हमें तारीखों का ज्ञान जो है वो हमें ग्रेगोरियन ने करवाया है। जो हमारे घर में जो हमारे कैलेंडर होते हैं वो कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है। ग्रेगोरियन जी जब उन्होंने कैलेंडर का निर्माण किया था तो उन्हें एक दिन निर्धारित करनी थी, या फिर दिन का आधार कि हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, कहाँ से जो है तारीखों की शुरुआत होगी। तो उन्होंने एक दिन निर्धारित करी थी, और जो उनका दिन आधार था वो था ईसा मसीह का जन्म। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उस तारीख को उन्होंने 1 तारीख कही थी, और वो जो दिन था वो सोमवार था। तो इसीलिए जो हम लोग पढ़ते हैं तो मंडे, ट्यूसडे, इस तरीके से जो हमारे दिन होते हैं वो बढ़ते हैं। तो जब ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था तो वो दिन 1 तारीख बोला गया, और डेट 1 तारीख बोली गई, और दिन सोमवार बोला गया। ईसा मसीह के जन्म के बाद के जितनी भी जो डेट है या फिर तारीखें हैं उन्हें एडी, एनो डोमिनी, या फिर सीई, कॉमन एरा के नाम से जानते हैं। जैसे कि आज की डेट है 31 मई 2021। तो जो इनको इसका एग्जैक्ट डेट बोला जाएगा, ये बोला जाएगा 2021 एडी या फिर सीई। मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के बाद जितने भी डेट हैं वो सभी एडी या फिर सीई के नाम से जाने जाते हैं। उसी तरीके से देखिए, जैसे मैंने आपको प्राचीन भारत में भी बताया था कि दुनिया बहुत पहले से है, लेकिन कैसे शुरुआत हुई ये किसी को नहीं पता। तो इसीलिए जो ईसा मसीह के जन्म से पहले के जो लोग थे या फिर उससे पहले की जो तारीखें थी उनको बिफोर क्राइस्ट के नाम से जानते हैं। क्राइस्ट जो है वो हमारे ईसा मसीह है, तो उनके जन्म से पहले जितने भी डेट है वो सभी बिफोर क्राइस्ट डेट कहलाते हैं। और जैसा कि ईसा मसीह के जन्म के बाद की जितने भी डेट है ये सब आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि पिछले साल 2020 था, आज इस साल 2021 है, 2010, 2020, 2021, मतलब आगे की ओर बढ़ती हैं। जो एडी या फिर सीई की जो डेटें होती हैं वो सभी आगे की ओर बढ़ती है। तो ठीक उसी तरीके से जो बिफोर क्राइस्ट की जो डेटें हैं वो उल्टी तरीके से बढ़ती थी। बिफोर क्राइस्ट की, जैसे कि मान लीजिए कि 1000 सन बिफोर क्राइस्ट है तो उससे पहले होगा 1001 सन बिफोर क्राइस्ट, उससे पहले होगा 1002 बिफोर क्राइस्ट। मतलब घटते हुए क्रम में बढ़ रही है। लेकिन ईसा मसीह के जन्म के बाद जो है वो सभी पॉजिटिव वे में आगे की तरफ बढ़ती है। मतलब 1 बाय 1 बाय 1, 1 बाय 1 वो बढ़ती जाती है, लेकिन वहाँ पे 1 बाय 1 वो घटती जाती है। तो यही है हमारी तारीखों की ज्ञान जो हमें ग्रेगोरियन जी ने करवाई थी। और जो अगर आप कभी भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट क्वेश्चन तो यही होगा कि किसने तारीखों का ज्ञान दिलवाया, तो हमारा आंसर होगा ग्रेगोरियन साहब ने। और दूसरा कि जो फर्स्ट दिन था, जो पहला डेट था, उसका दिन क्या था, तो उसका आंसर होगा सोमवार। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो ईसा मसीह का जो जन्म है उस तारीख को 1 बोला गया था, और साथ में वो जो दिन था वो सोमवार कहा गया था। तो ये था हमारा डेटों का पहचान। और मैंने इससे पहले आपको इतिहास के बारे में बताया है, साथ में वो कितने पार्टों में डिवाइड है मैंने ये सब आपको बताया है। तो जो आज की वीडियो है ये यहीं तक है। अब जो हमारी अगली क्लास होगी, देखिए दोस्तों, जो आपके एग्ज़ाम में जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं मध्यकालीन भारत से और आधुनिक भारत से। तो हम प्राचीन भारत के बारे में सबसे लास्ट में पढ़ेंगे और इन दोनों के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे।
तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी मध्यकालीन भारत में, और उसमें हम ये पढ़ेंगे कि कौन पहला ऐसा मुसलमान था जिसने भारत पे अटैक किया था। तो हम उसके बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ज़्यादा से ज़्यादा हो तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।